अनुष्का अपना सर उसके सीने पर रख आंसू बहाने लगी। प्लीज रोना नहीं, देव ने कहा। अनुष्का नजरें उठा देव को देखने लगी। उसके होंठों के पास जाकर बोली, किस मी। देव मुस्कुरा कर बोला, विथ प्लेजर, और अनुष्का के होंठों को चूमने लगा। ये अनुष्का का पहला किस था। थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जैसे ही देव ने अपने होंठों उसके होंठों पर रखे, अनुष्का सब कुछ भूलकर उसे किस करने लगी। देव के सॉफ्ट होंठों को चूसते हुए उसे किस करने लगी। देव भी उस किस में ऐसे खो गया कि गैस ऑफ करना भूल गया। जब जलने की बू आई, अनुष्का किस तोड़कर गैस की ओर देख बोली, हो गया कल्याण। देव ने देखा खाना जल रहा है तो तुरंत गैस ऑफ किया और अपने सर पर हाथ रख लिए। अनुष्का कुटिल मुस्कान लिए बोली, अब खाना बनने की बारी मेरी है, और तुम क्या बनाओगी? देव ने पूछा। अनुष्का फ्रिज में जा सामान देखने लगी। उसे जो कुछ चाहिए था उसे बाहर ले आई और बोली, देखते जाओ। सब्जियां काटते हुए गाना गुनगुनाने लगी। देव उसके बगल में खड़ा उसे चुपचाप देख रहा था। अनुष्का की मुस्कान, उसके पिंक होंठ, उसकी हर अदा पर मरता था देव। 1 घंटे बाद जब खाना बनकर तैयार हुआ, देव खुशबू सूंघते हुए बोला, बहुत तेज भूख लग रही है। इसकी स्मेल से पता चल रहा है कितना टेस्टी होगा। अनुष्का ने दोनों के लिए चिकन बिरयानी और ग्रेवी और रायता बनाया था। रायता को मिक्स करते हुए अनुष्का बोली, आप जाकर हाथ धो लो, मैं खाना टेबल पर लगा देती हूँ। देव अनुष्का की बात अनसुना कर उसके पीछे जा खड़ा हुआ। उसे पीछे से हग करते हुए बोला, थैंक यू। अनुष्का स्माइल कर बोली, मुझे भी खाना बनाना पसंद है। देव उसकी गर्दन पर किस करते हुए बीला, अगर तुम कपड़े बदलना चाहती हो तो बदल लो, इसमें गर्मी हो रही होगी। मेरे सारे कपड़े घर पर है देव, मैं इसमें ठीक हूँ, अनुष्का के कहा। देव बोला, मेरी भुलाकर बहन जब भी घर आती है कुछ कपड़े यहाँ भूल जाती है, उसके कपड़े तुम्हें आ जाएंगे। रुको मैं अभी ले आता हूँ। देव गेस्ट रूम में गया और रितिका के घर के कपड़े ले आया। पजामा और एक टॉप था। अनुष्का को पकड़ाते हुए बोला, जाकर चेंज कर लो। अनुष्का थैंक्स बोल गेस्ट रूम गई और कपड़े बदल हाथ मुंह धोकर बाहर आई। पाजामे का साइज ठीक था, लेकिन टॉप थोड़ा शॉर्ट था, जिसमें हल्की हल्की अनुष्का की कमर दिख रही थी। जब बाहर आई, देव उसे देखकर पूछा, कंफर्टेबल है कपड़े? अनुष्का अपनी टॉप नीचे खींचते हुए बोली, हो बस टॉप थोड़ी शॉर्ट है। देव हंसते हुए टेबल पर खाना रखते हुए बोला, दैट्स ओके, यहाँ कोई तुम्हें देखकर जज नहीं करेगा। अनुष्का दरवाजे पर ही खड़ी रही। देव उसके पास गया, उसके नाक पर किस कर बोला, रिलैक्स अनुष्का, प्लीज रिलैक्स। हम कहकर अनुष्का उसके साथ खाना खाने बैठ गई। अनुष्का को कंफर्टेबल फील कराने देव अपने बचपन के बारे में बताने लगा, अपने जोक्स सुनाने लगा। दोनों हंसते बात करते खाना खत्म कर प्लेट्स धोने के लिए रख दिए। देव फिर अनुष्का को देखते हुए बोला, तुम्हें टीवी पर कुछ देखना है? क्या देखें? अनुष्का ने पूछा। देव चैनल चेंज करते हुए एक मूवी लगाई और दोनों टीवी देखते हुए एक दूसरे के पास बैठ गए। देव ने एक हाथ अनुष्का के सर के पीछे सोफे पर रखा था और अनुष्का उसके कंधे पर सर रख टीवी देखते देखते सो गई। देव धीरे धीरे सोफे पर लेट और अनुष्का को अपने ऊपर सुला लिया। उसके चेहरे से बालों को हटा देव उसे ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद देव ने आंखें बंद की और वह भी वही सो गया। रात को शायद 2 बज रहे थे जब अनुष्का की आंख खुली। उसने देखा वो देव और सोफे के बीच में सो गई है। उस छोटे से सोफे पर देव और अनुष्का दोनों फिट भी हो गए थे। अनुष्का ने उठने की कोशिश की, लेकिन देव ने उसे पकड़ रखा था। ओहो, अब कैसे उठे? अनुष्का खुद से बोली।
दोबारा अनुष्का ने उठने की कोशिश की लेकिन देव ने इस बार उसके कमर पर हाथ रखा और वापस सो गया। नींद में अनुष्का की टॉप ऊपर आ गई थी और अब देव के गर्म हाथ उसके कमर पर थी। शिट, अनुष्का ने खुद से कहा। अनुष्का उसका हाथ हटाने की कोशिश करती लेकिन देव का हाथ भारी था। अनुष्का ने फिर से उठने की कोशिश की तो इस बार देव नींद में ही अनुष्का को कस के पकड़ उसके पीठ पर हाथ रख सो गया। अनुष्का का चेहरा देव के सीने में छुपा हुआ था। देव के दिल की धड़कने सुनते हुए अनुष्का की हिचकिचाहट भी कम हुई और देखते ही देखते वो वापस सो गई। अगली सुबह देव जब उठा अनुष्का को अपने बाहों में देख मुस्कुराने लगा। उसके गाल पर किस कर बोला, गुड मॉर्निंग एंजल। अनुष्का आंखें खोल बोली, गुड मॉर्निंग। सोफे से उठकर देव ने पूछा, कॉफी या चाय? कुछ भी चलेगा। अनुष्का भी उठ गई। ठीक है, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं बना लाता हूँ। कहकर देव अपने कमरे में गया फ्रेश होने और अनुष्का गेस्ट रूम में गई फ्रेश होने। कुछ देर बाद नाश्ता कर दोनों अनुष्का के घर गए उसके कपड़े लेने। लेकिन वहां पर जा अनुष्का ने जो देखा वो उसे देखती रह गई। देव भी हैरान था ये सब देखकर। देव और अनुष्का घर उसका सामान लेने निकल गए। अनुष्का जैसे ही अपने फ्लोर पर पहुंची उसके घर का दरवाजा खुला पाया। अनुष्का समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। देव ने अनुष्का को अपने खींच लिया। पहले वह खुद घर के अंदर, पीछे अनुष्का। घर पूरा छान मारा लेकिन कोई नहीं मिला पर अनुष्का के सारे कपड़े यहाँ वहां पड़े थे। सारी चीजें तहस नहस हो गई थी। उसके कुछ अच्छे कपड़े फटकर जमीन पर बिखरे थे। ये सब देख अनुष्का हैरान रह गई। क्यों, क्या कर वो ये सब? अनुष्का लड़खड़ाए आवाज में बोली। देव उसे अपने सीने से लगा शांत करने लगा। दूसरे हाथ से पुलिस का नंबर डायल किया और इन्फॉर्म कर दिया। तभी पड़ोस की शीला जी बाहर आई। अनुष्का उन्हें देखते ही उनके पास गई। आंटी, ये सब किसने? इससे पहले शीला जी बोल पड़ी, उस दिन जो आया था उसने किया। सुरेश उसे रोकने गए तो उन्हें पीछे धक्का मार दिया। घबरा कर अनुष्का ने पूछा, अंकल को चोट लगी है क्या? वो कैसे है? उनके सर पर छोटी सी चोट आई है लेकिन वो अब ठीक है, शीला जी बोली। मैं अंकल को देखना चाहती हूँ, बोल अनुष्का शीला जी के घर चली गई। उनके घर जा अनुष्का ने देखा सुरेश जी बेड पर सो रहे हैं और उनके सर के पीछे पट्टी बंधी है। उनके पास बैठे हुए अनुष्का आंसू बहा सॉरी बोलने लगी। सुरेश जी और शीला जी उसे समझाने लगे इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर देव भी अनुष्का को संभालने आगे आया। शीला जी बोली, बेटा तुम इसे यहाँ से ले जाओ, यहाँ अनुष्का सुरक्षित नहीं है, वो हैवान इसे मार देगा। देव ने भी कहा, जी आंटी, अब मैं इसे अपने नजरों से सामने से दूर नहीं होने दूंगा। फिर अनुष्का को अपने साथ बाहर ले आया। तब तक पुलिस भी आ गई। घर की हालत देख इन्वेस्टिगेशन करने लगी। क्योंकि अब देव अग्रवाल भी इन्वॉल्व था पुलिस ने इस केस में और दिलचस्पी लेते हुए मानव के पीछे और पुलिस लगा दी। देव, अनुष्का, शीला जी और सुरेश जी का बयान लेकर पुलिस अपना काम करने लग गई। अनुष्का के घर को सील कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए और देव अनुष्का को अपने साथ ले गया। अनुष्का के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, इसलिए देव उसे सबसे पहले मॉल ले गया। अनुष्का को हर वो चीज दिलाई जो उसे पहनना चाहिए। अनुष्का हमेशा छोटे दुकानों से कपड़े लेती थी लेकिन इस बार देव ने उसे ब्रांडेड कपड़े दिलाए। अनुष्का जब भी पेमेंट करने जाती देव उसके पहले ही कर देता। अनुष्का ने कई बार मना किया लेकिन देव ने उसकी एक नहीं सुनी। तो अनुष्का बोली, घर का किराया तो ले लो। देव ने मना कर दिया। तो अनुष्का बोली, अच्छा ठीक है, हर शाम को डिनर मेरे घर पर बनेगा। देव ने स्माइल कर हाँ कहा।
शॉपिंग के बाद देव अनुष्का को उसके नए घर ले गया। घर देखते ही अनुष्का की आंखें बड़ी हो गई। इतना बड़ा घर? अनुष्का ने पूछा। तो अच्छी बात है ना, तुम आराम से रह सकती हो, देव ने कहा। घर के अंदर जाते ही बहुत बड़ी ड्राइंग रूम दिखाई दी, जिसके दीवार क्रीम कलर के थे और दीवारों पर पेंटिंग्स लगी थी। घर में 3 बेडरूम थे और तीनों बेडरूम्स अनुष्का के पहले वाले घर से बड़े थे। हर बेडरूम में एक वॉक इन क्लोसेट था। सबसे बेस्ट पार्ट घर का बालकनी था, जहां से समुंदर दिखाई देता। वाओ, अनुष्का के मुंह से निकला। अच्छा लगा? देव ने पूछा। मैं तो दिन भर यही रहूंगी, अनुष्का बोली। देव उसे पीछे से हाँक कर बोला, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अनुष्का पलटकर देव के गाल पर किस कर बोली, थैंक यू सो मच देव। आप नहीं होते तो ये सब नहीं हो पाता मुझसे, देव ने कहा। तुम थैंक यू बोलना बंद करो प्लीज। तुम जैसी हो मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हें खुश रखना मुझे अच्छा लगता है। मेरे आंखों के सामने रहोगी तो मुझे भी तुम्हारी सेफ्टी की चिंता नहीं होगी। अनुष्का देव की आंखों में देखती रही। देव उसके बेहद करीब जा उसके होठों को चूमने लगा। देव किस तोड़ते हुए बोला, आई लव यू। अनुष्का उन 3 शब्दों को सुन अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। अनुष्का की नाक पर किस कर देव ने कहा, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब तुम भी मुझे चाहने लगोगी तब कह देना। देव की बात सुन अनुष्का के चेहरे पर स्माइल आ गई। देव के नाक पर किस कर बोली, बट आई लाइक यू अ लॉट। देव अपने पेट पर हाथ रख बोला, मुझे जबरदस्त भूख लगी है। कुछ खिला दो प्लीज। अनुष्का देव के सीने पर हाथ रख उसे पीछे हटाते हुए किचन में गई, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं बनाने के लिए। पलटकर देव से बोली, सब्जियां लानी होगी। नमक तक नहीं है घर पर। देव उसे अपने घर ले आ बोला, हम आज मेरे घर पर खाएंगे। अनुष्का ने देव और अपने लिए खाना बनाया। दोनों साथ बैठकर खाना खा फुटबॉल खेलने लगे। अनुष्का को ये गेम इतना पसंद आ गया था कि देव से बार बार जिद करती खेलने के लिए। देखते ही देखते दिन ऐसे ही कट गए। देव के साथ अनुष्का ऑफिस जाती और साथ ही वापस आती। ऑफिस में ऑलरेडी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ लोग बोलने लगे, आते ही सीईओ को फंसा लिया। अब उसकी लाइफ सेट है। लड़कियां होती ही ऐसी है, जिनके पास पैसे हैं उनके साथ अफेयर चला लो। अनुष्का ये सब सुन सुनकर थक गई। एक दिन जब किसी को गॉसिप करते हुए सुन लिया, अनुष्का भन्ना गई और बोली, तुम लोगों को किस बात की जलन है कि मैं और देव अच्छे दोस्त हैं, या मेरे काम से तुम लोगों को प्रॉब्लम है? तुम्हारे और देव के बीच क्या चल रहा है हम सब जानते हैं, एक लड़की ने कहा। क्या उस चीज से तुम्हारे काम पर असर पड़ रहा है? अनुष्का ने पूछा। नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसी 2 कौड़ी की औरत से हमें प्रॉब्लम है। तुम जैसे लोग आकर अमीर लड़कों को फंसा लेती है और शादी कर डिवोर्स कर पैसे कमा ले जाती है, लड़की ने कहा। यू आर फायर्ड, देव कमरे के अंदर आते हुए बोला। उसकी बात सुन सभी एम्प्लॉइज चौंक गए। देव ने उस लड़की से कहा, अगर दूसरे कोलीग्स के साथ ठीक से बात नहीं कर सकती तो तुम्हारे लिए मेरे कंपनी में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पास 1 घंटा है। कंपनी की चीजें एचआर को वापस करो और निकलो यहाँ से। वो लड़की रोने लगी तो देव ने कहा, ये रोने का नाटक यहाँ नहीं देखना मुझे। लीव नाउ। वो लड़की रोते हुए वहां से निकल गई। वहां खड़े बाकी एम्प्लॉइज को देख देव ने कहा, अगर दोबारा मैंने अपने और अनुष्का के बारे में रूमर्स सुनी तो तुम लोगों को भी नौकरी से निकाल दूंगा। अगर दूसरी की इज्जत करना नहीं आता तो यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। सबके सब अनुष्का को सॉरी कहकर एक एक कर कमरे से निकल गए। अब सिर्फ देव और अनुष्का रह गए। अनुष्का अपने माथे पर हाथ रख बोली, लोग इतने चीप क्यों होते हैं? देव ने कहा,
क्योंकि वो लोग तुमसे जलते हैं। अनुष्का देव को देख मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, तो ये अच्छी बात है या बुरी? देव उसके पास जा बोला, न अच्छी है ना बुरी। तुम इसके बारे में सोचना बंद करो और बस मेरे बारे में सोचो। देव अनुष्का के बाल पीछे हटा उसकी आंखों में देखने लगा। अनुष्का उसे धक्का मारते हुए बोली, हम मीटिंग के लिए लेट ही रहे हैं। जल्दी चलो। देव ओके बोल अनुष्का के साथ चला गया। मीटिंग दुबई के एक क्लाइंट के साथ था। अगर ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो देव और अनुष्का को दुबई जाना पड़ेगा। अनुष्का का पासपोर्ट भी बन गया था, बस क्लाइंट की हाँ बाकी थी। मीटिंग के दौरान देव से मिलने सना आ गई। उसे कुछ देर बाहर बैठने के लिए देव ने कहा। सना उसका वेट करते उसके केबिन में बैठी रही। आधे घंटे बाद जब मीटिंग खत्म हुई, देव अपने केबिन में गया। हाय सना कहकर अपने सीट पर जा बैठा। सना बोली, भूल गए हो क्या? क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? देव ने पूछा। न फोन न मैसेज, सना बोली। बिजी था, देव ने कहा। तभी अनुष्का भी केबिन में आई, सना को देख हाय कहा। सना उसे देखे बिना हाय बोली और वापस देव से बात करने लगी। कहाँ बिजी थे? सना ने देव से पूछा। मीटिंग्स और बाकी काम, देव ने कहा, लेकिन उसकी नज़र अनुष्का पर थी। अनुष्का देव को फाइल्स दिखाने आई थी। दोनों को बात करते देख बोली, मैं बाद में आती हूँ। सना बोली, ठीक है बाई, लेकिन देव उसे रोकते हुए बोला, ना रुको। क्या फाइल दिखाने हैं बताओ? अनुष्का देव के पास जा फाइल्स दिखने लगी। सना चिढ़ते हुए वहीं बैठी रही। कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे देव के। सिग्नेचर्स के बाद अनुष्का थैंक यू बोल केबिन से बाहर चली गई। तुमने किस फाइल में सिग्नेचर किया? सना ने पूछा। प्रोजेक्ट पेपर्स पर किया। क्यों? देव ने पूछा। तुमने ठीक से पढ़ा? सना ने पूछा। देव ने कहा, अनुष्का बिना पढ़े मुझे पेपर्स नहीं देती। मुझे उसके ऊपर भरोसा है। यही तो गलती कर रहे हो। उस औरत पर क्यों भरोसा कर रहे हो? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। सना की बात सुन देव को गुस्सा आ गया। सना, वो मेरी एम्प्लॉई है और इस कंपनी की चीफ आर्किटेक्ट। उसके आ जाने के बाद कंपनी की प्रॉफिट्स 2 गुनी बढ़ गई है। अगर मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? सना आगे बोलने वाली थी कि देव उसे रोकते हुए बोला, मुझे अनुष्का के बारे में कुछ नहीं सुनना।